Hello students, today we are going on new unit, the P block elements. पार्ट 1 वीडियो में सबसे पहले हम लोग जान लें कि क्या है P ब्लॉक के एलिमेंट्स और फिर इसके बाद इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करें और प्रॉपरली ग्रुप का स्टडी करें. So first we discussed about P block elements. And elements of periodic table who have their electronic configuration np1 to np6 are known as p block elements. पीरियोडिक टेबल के वे एलिमेंट्स जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन np1 से np6 प्राप्त होता है, p ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं. लास्ट इलेक्ट्रॉन np1 से np6 की रेंज में कॉन्फ़िगरेट किए जाते हैं. आउटलाइन समरी लें तो इस पी ब्लॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें. पी फर्स्ट, पी सेकेंड एंड पी थर्ड. पी फर्स्ट में 2 ग्रुप्स आर अवेलेबल एंड आल्सो पी सेकेंड में भी 2 ग्रुप्स हैं और पी थर्ड में भी 2 ग्रुप्स हैं. थर्ड ए एंड फोर्थ ए पी फर्स्ट के अंतर्गत एंड पी सेकेंड में फिफ्थ ए एंड सिक्स ए, जबकि पी थर्ड में 7th ए एंड 0. 6 groups are available in P block. Initially, थर्ड ए ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, जबकि फोर्थ ए में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. फिफ्थ ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ. 6 ए में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. 7th ए में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन. एंड 0 ग्रुप एलिमेंट्स में जाएं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन गैसेस आर अवेलेबल. अब स्टडी ये टॉपिक्स की बात करें जब, तो यहां पी सेकेंड और पी थर्ड ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जिनका हमें यहां स्टडी करना है. पी फर्स्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में और ये पार्ट पी सेकेंड और पी थर्ड का अभी हमारे स्टडी सिलेबस में है. तो इनिशियली यहां 4 टॉपिक्स हैं. 5th ए नाइट्रोजनस फैमिली, 6 ए ऑक्सीजन फैमिली, 7th ए हेलोजेंस एंड 0 ग्रुप एलिमेंट्स में चलें तो नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस आर अवेलेबल. सो पी सेकेंड का स्टार्ट लेंगे. पी सेकेंड में सबसे पहला ग्रुप स्टार्ट करेंगे 5th ए और इनिशियली आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि क्या क्या यहाँ पर हमें पढ़ना है. कंपाउंड्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके कंपाउंड्स का स्टडी करना है प्रॉपरली. ग्रुप के 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी में हैं और उन्हीं के कंपाउंड्स हैं यहाँ जिनका स्टडी करेंगे. सो हियर फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का जब डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर
अमोनिया NH3 और नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, दो कंपाउंड हैं, जबकि फास्फोरस से फास्फीन PH3, ये यहाँ 5th A ग्रुप के मेन कंपाउंड्स हैं। फॉर्मेशन में चले तो क्वेश्चन की भी जानकारी हो जाए कि क्या क्या होगा। अमोनिया के लिए 2 क्वेश्चंस होंगे, एक तो होगा इसका लैब मेथड और दूसरा होगा इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। क्वेश्चन से टू यू, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया इन लैब और इन इंडस्ट्री एंड गिव राइज देयर प्रॉपर्टीज विथ यूसेस। देन नाइट्रिक एसिड के लिए भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए 2 प्रिपरेशन मेथड्स हैं, Ostwald process and Birkeland-Eyck process. So question say to you, describe the preparation method of nitric acid by Ostwald process or by Birkeland-Eyck process and give rise their properties with uses. And phosphine, only single question, explain the lab preparation method of phosphine and give rise their properties and uses, especially a short notes named होम सिग्नल। तो ये तो है फर्स्ट आपका टॉपिक जो 5th A स्टार्ट करेंगे यहाँ, और एक पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ 5th A ग्रुप एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बाय द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से पोजीशन बेस्ड आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन 6A में ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स में चले तो यहां भी आपके स्टडी जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर। सो ऑक्सीजन एलिमेंट्स में सबसे पहले हम मेन कंपाउंड जान लें। ऑक्सीजन से रिलेटेड जो मेन कंपाउंड है वो ओजोन है, O3। प्रिपरेशन मेथड बाय द हेल्प ऑफ ओजोनाइजर, especially named Siemens ozonizer, Brady ozonizer and Halske ozonizer। तो इनसे रिलेटेड प्रिपरेशन मेथड है आपका ओजोन का। देन सल्फर के लिए आपका बेस्ट कंपाउंड है स्टडी में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। प्रिपरेशन में चलें तो यहाँ 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फर्स्ट इज नोन एज कॉन्टेक्ट प्रोसेस एंड अदर इज नोन एज lead chamber process. Question say to you, describe the preparation method of sulfuric acid by contact process. Our second type of question say to you, explain the preparation method of sulfuric acid by lead chamber process. Both are long questions. Also write their properties and uses. So sulfur से related आपका sulfuric acid का यहाँ question मिलेगा। ऑक्सो एसिड एक 60 नोट्स के रूप में यहाँ मिलेंगे। तो इस तरह से आपका 6A ग्रुप कंप्लीट होगा और साथ में ही होगा पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ 6A ग्रुप एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर बाय द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन से टू यू, व्हाई ऑक्सीजन एंड सल्फर आर रिलेटेड इन 6A ग्रुप, write their reason and write their position। so इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो 6A टॉपिक आपका ग्रुप के रूप में कंप्लीट होगा। तो इतना तो आपका आएगा P फर्स्ट में। देन सेकेंड सेक्शन में चलेंगे P थर्ड, यहां से लास्ट होगा P ब्लॉक का। इनिशियली 2 टॉपिक्स यहां हैं ग्रुप के रूप में। 7th A नोन एज हेलोजन फैमिली एंड इनिशियली चले तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे यहां पर पोजीशन ऑफ हेलोजेंस इन पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन से टू यू, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ 7th A ग्रुप एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन पीरियोडिक टेबल बाय द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक सिंगल क्वेश्चन तो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो गया जो पोजीशन क्लियर करने के लिए है। दूसरा चले कंपाउंड्स में
तो यहाँ स्टडी में सिर्फ आपके लिए क्लोरीन है प्रॉपर टॉपिक में, और क्लोरीन का फॉर्मेशन है दो तरह से, एक तो है लैब प्रोसेस और दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए क्वेश्चन से टू यू, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय डेक्कन प्रोसेस। सो डेक्कन प्रोसेस है यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, और लैब मेथड भी प्रॉपरली स्टडी में है। साथ में इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस कवर करेंगे। देन एक छोटा सेक्शन न्यू ऐड हुआ है इस टॉपिक में, 7th में, इंट्रा हैलोजेंस। अंतरा हैलोजन क्या है और इनके कॉमन फार्मूले क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। तो इस तरह से 7th A ग्रुप कंप्लीट किया जाएगा, और फिर लास्ट करेंगे हम लोग 0 ग्रुप में, जो कि पी ब्लॉक यूनिट के अंतर्गत सबसे छोटा टॉपिक है 0 ग्रुप। यहाँ पर इनर्ट गैसेस हैं, आल्सो नोन एज नोबल गैसेस। तो सबसे इंटरेस्टिंग तो होगा यहाँ इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या नेम होगा, क्यों इनको इस तरह से नॉमिनेट करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट देयर यूजेस। रेडॉन के लिए मोस्टली बहुत क्वेश्चन पूछा गया है यूजेस और इसके डिस्कवरी के बारे में। तो 0 ग्रुप का लास्ट करेंगे हम लोग पोजीशन बेस्ड, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ 0 ग्रुप एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। जान पाएंगे प्रॉपरली इनके नॉमिनेशन के बारे में, क्यों इन्हें इस तरह से नॉमिनेट करते हैं, और साथ ही साथ प्रॉपर सभी 0 ग्रुप के नोबल गैसेस का क्या यूज है, अक्रिय गैसों का, उत्कृष्ट गैसों का वर्तमान में क्या यूज है, इसका भी स्टडी करेंगे। और इस तरह यहां से आपका पी ब्लॉक यूनिट कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो लॉन्ग सेक्शन का क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पी ब्लॉक से मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, फिगर भी होंगे और इंपॉर्टेंट फिगर होंगे जो आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पी सेकंड का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट ग्रुप, जिसे नॉमिनेट करते हैं 5th A, और कॉलम संख्या भी यहाँ जान लें कि कौन सा ग्रुप किस कॉलम पे है। पीरियोडिक टेबल में पी फर्स्ट के जो 3rd A का स्टार्ट लेते हैं वो समूह संख्या 13 है, कॉलम नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो 13, 14 ये स्टडी कर चुके हैं, ये हमें नहीं करना है अभी। यहाँ पर स्टार्ट लेंगे इन 4 का। सो ग्रुप नंबर 5th A के लिए कॉलम नंबर 15, 6A के लिए 16, 7th A के लिए 17 और 0 के लिए 18। ये समूह मिले हमें यहां से, ये कॉलम नंबर्स मिले 15, 16, 17, 18। फोकस करें इस बात पर कि क्वेश्चन जब पोजीशन बेस्ड होगा तो कई बार आपको ये कॉलम नंबर लिख देता है और ग्रुप को नहीं बताता है। तो कॉलम नंबर के आधार पर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी समूह संख्या किस ग्रुप से रिलेटेड है। 15 5th A, 16 7th A, 6A 17 7th A और 18th लास्ट करेंगे 0 ग्रुप के लिए। तो इन समूह संख्याओं के आधार पर भी हम इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं 5th A ग्रुप का स्टार्ट लेते हैं, यानी समूह संख्या 15 का स्टार्ट लेते हैं, और पहले डिस्कस करेंगे कि क्या है ये 5th A ग्रुप के एलिमेंट्स, और देन इनकी पोजीशन का स्टार्ट करते हुए इनके कंपाउंड्स की तरफ चलेंगे। So first we discussed about 5th A group elements are column number 15 elements। समूह संख्या 15 के तत्व क्या हैं और इनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। डिफाइन करें बाय द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो 5th A में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी and bismuth. Mostly 5 elements are available.
कॉन्फ़िगरेट करें नाइट्रोजन के लिए 7 का 1s2 2s2 and 2p3 2 to 4 4 and 3 7। तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन जस्ट करें 2s2 2p3। यहां से हमें इनका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ns2 np3 और दोनों को एडिट करेंगे तो लास्ट के ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी। अगर केएलएम में कॉन्फ़िगरेट करें इसे नाइट्रोजन के लिए सो 2 and 5, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में 5 इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी। सो वी सेज दैट एन एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हु हैव देयर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 आर नोन एज फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के वे एलिमेंट्स जिनका अंतिम कोष का कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 प्राप्त होता है वे फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं। Also says that an elements of periodic table who have 5 electron in their outermost orbital also known as fifth A group elements। यानी जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वे फिफ्थ ए वर्ग के एलिमेंट्स कहलाते हैं। 5 एलिमेंट्स यहाँ हैं, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि जो स्टडी एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जिनके कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पूरे ग्रुप की पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे और देन इसके बाद इनके कंपाउंड्स पर चलेंगे। सो क्वेश्चन की लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। कॉलम नंबर 15 से ही स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ, जिसे मैंने फिफ्थ ए रिप्रेजेंट किया है, यही कॉलम नंबर 15 है। तो समूह 15 के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन and phosphorus are main elements, also known as nicogens, and compounds are known as niconides। have a interesting meaning nicogens। इसका अर्थ है कि ये वे एलिमेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए डेंजरेबल हैं। निकोजन टर्म का यूज करते हैं दम घोटने वाला, यानी इस तरह का जो कंपाउंड है बनने वाला इनसे, वो ऐसा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक तरह से हानिकारक है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर निकोजेंस कहते हैं और इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उन्हें निकोनाइड्स कहते हैं। सो स्टडी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हिंट लेंगे पोजीशन के एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन हिंट्स हैं ये। अगर हिंट्स प्रॉपरली स्टडी करने के लिए माइंड मेकअप कर लिए जाएं तो हम इनकी पोजीशन को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले हम ऑर्बिटल्स में कॉन्फ़िगरेट कर देंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। K and L, K have 2 electrons and L 5। फास्फोरस के लिए 2, 8 and 5। आर्सेनिक 2, 8, 18 and 5। इसी ऑर्डर में हम इन्हें कॉन्फ़िगरेट करते जाएंगे। सो एंटीमनी के लिए 2, 8, 18, 18 and 5, and for bismuth 2, 8, 18,
32, 18 एंड 5। देख पाते हैं कि जो लास्ट का ऑर्बिटल है वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 अवेलेबल है, सो आल्सो नोन एज देयर ग्रुप इज 5th A। अंतिम ऑर्बिटल में, लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, इसलिए इन्हें हम 5th A ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। और यहां से हमें इनका जेड वैल्यू भी पता चल जाता है। नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 8 to 10, 28 and 5 33, and antimony 8 to 10, 36, 46 and 5 51, and bismuth 83। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को टोटल कर लें तो इनका जेड वैल्यू भी यहाँ से पता चल जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन करना इजी हो जाएगा। कॉमन कॉन्सेप्ट है, जिस ग्रुप का हम स्टडी कर रहे होंगे लास्ट ऑर्बिटल में अगर उतने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करा लिए जाएं तो हम सभी इलेक्ट्रॉन्स का टोटल करके उसका जेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं, कॉन्फ़िगरेट करते हैं इसका सबसेल में, एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेते हैं। एंड एलिमेंट्स ऑफ 5th A group have their normal electronic configuration ns2 np3। पीरियोडिक टेबल में 5th A ग्रुप के वे एलिमेंट्स हैं जिनका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 टाइप का होता है। कॉन्फ़िगरेट करते हैं और चेक कर लेते हैं इसे। नाइट्रोजन के लिए 1s2, 2s2, 2p3 इलेक्ट्रॉन टोटल करते जाएंगे, जेड वैल्यू के इक्वल होता जाएगा। फास्फोरस के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3। आर्सेनिक के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। 4s फुलफिल्ड है, उससे पहले 3d को कवर करें, सो 3d 10, 4s2 एंड 4p3। इस तरह हम देख पाते हैं लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ 2s2 2p3, यहाँ 3s2 3p3, यहाँ 4s2 4p3। सो एंटीमनी के लिए जब कॉन्फ़िगरेट करते जाएंगे तो सीरीज मिलेगी 5s2 एंड 5p3 की। और फाइनली लास्ट करेंगे बिस्मिथ का, जहां सीरीज मिलेगी आपको 6s2 और 6p3 का, जो कि इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां से हम देख पाते हैं कि जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉमनली ns2 np3 प्रकार का प्राप्त होता है। तो सो फाइनली वी सेज दैट एन एलिमेंट्स ऑफ p block who have their normal electronic configuration ns2 np3 are known as column number 15 elements or 5th A group elements। तो एक तो ये आपका कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड क्राइटेरिया वैलेंसी, थर्ड इज ऑक्सीडेशन स्टेट, फोर्थ इज IP आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंड नेक्स्ट इज केमिकल बिहेवियर। ऐसे कुछ हिंट्स लेकर के हम लोग इसकी पोजीशन को कवर करेंगे। तो बाकी के जो हिंट्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में आपको स्टडी कराएंगे, और साथ ही साथ यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपरली इस 5th A ग्रुप के लिए स्टडी करेंगे, और जो हिंट्स मैंने नॉमिनेट कराए उनको लेकर के इन नाइट्रोजनस फैमिली की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट कर लेंगे।